ओम श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग, साई मॉर्निंग। आइए मिलकर शुरू करते हैं आज का ये नया दिन। आइए मिलकर अपने बाबा के श्री चरणों में बैठकर प्रार्थना शुरू करते हैं। कहते हैं सुबह उठकर सबसे पहले हम उन्हें देखना चाहते हैं जिन्हें देखकर हमारा दिन गुजरता हो, जिन्हें देखकर हमारे चेहरे पे स्माइल आती हो। तो वो चाहे हमारे साईनाथ हैं, चाहे हमारे माता पिता हैं, क्योंकि इनसे ज़्यादा स्पेशल और हो ही कौन सकता है हमारी लाइफ में। सबसे ज़्यादा स्पेशल होती है हमारी माँ, क्योंकि छोटे से लेकर हम अपनी माँ को ही पुकारते हैं ना किसी भी कार्य के लिए। चोट भी लगती है ना तो आई मम्मी कह के वो एक मुंह से स्वर यही निकलता है ना, माँ। कुछ भी होता है हम माँ को याद करते हैं। तो सुबह उठिए, या तो अपनी माता का चेहरा देखिए, पिता का देखिए, और नहीं तो श्री साईनाथ जो हमेशा हर पल 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 हमारे साथ हैं, उन्हें देखकर अपने दिन की शुरुआत कीजिए। और सौभाग्य से जिनके माता पिता उनके साथ हैं, वो उन्हीं के चरण स्पर्श करके उनसे आशीर्वाद लेकर ही दिन की शुरुआत करें, क्योंकि यही आपकी सफलता का रास्ता है। इसलिए क्योंकि हर दिन बहुत स्पेशल होता है, हर एक दिन कुछ नया लेकर आता है हमारे लिए। हम इसे यूं ही ले लेते हैं कि चलो श्री का दिन शुरू हो गया। नहीं नहीं नहीं, आपका ये दिन बहुत स्पेशल है। इसे यूं ही मत जाने दीजिए। एक एक पल जो निकल रहा है ना हमारी लाइफ से, ये बहुत स्पेशल है। इसकी कीमत को यदि हमने पहचान लिया तो हम सोचेंगे एक एक दिन कितना मायने रखता है। क्यों एक एक दिन की यादों को बटोरते हो? इमेजेस क्लिक करते हैं ना हम लोग कि फ़ोटोज़ रख लेते हैं आगे जीवन में, है ना। हम लोग फ़ोटोज़ क्यों क्लिक करते हैं? संभाल कर रखते हैं, है ना। पहले हम लोग एल्बम्स में रखते थे कि फ़ोटोज़ हमें जब कभी खोली आती है एल्बम तो यादें आती हैं कि यार वो दिन ऐसा था, वो दिन ऐसा। तो ये हर एक दिन बहुत कीमती है, इसलिए आपको यूं ही नहीं निकाल देना ये पूरा दिन। जो चीज़ें होती हैं, जो आप करते हो, जो आपके जीवन में कोई आता है जाता है, जो कुछ भी हो रहा है, सब कुछ किसी कारण से हो रहा है। इधर बिना किसी कारण कुछ नहीं होता। हर एक चीज़ के पीछे कोई रीज़न होता है। कोई मिल रहा है तो वो किसी कारण से मिल रहा है, कोई आ रहा है किसी कारण से आ रहा है, यहाँ तक कोई जा भी रहा है तो वो भी किसी कारण से जा रहा है, क्योंकि नया आएगा, कोई जाएगा तभी तो रास्ता बनेगा दूसरी चीज़ के आने का। वो कहते हैं ना कि भगवान एक रास्ता बंद करता है, दूसरा खुला है, तभी एक बंद हुआ है, नहीं तो हमें तो मालूम ही नहीं है। इसीलिए अपने दिन को, अपनी इस जो सुबह को यूं ही ना समझिए कि चलो ठीक है सुबह हो गई। ना ना ना, बहुत स्पेशल सुबह हुई है, इसको स्पेशल बनाना है, ठीक है। हाँ, अपने दिन की शुरुआत कीजिए, बाबा को याद कीजिए। जिन भी भगवान को मानते हो, जिन पर भी आपकी श्रद्धा है, उन्हें याद कीजिए और उनका शुक्राना कीजिए कि प्रभु ये प्यारी सी सुबह मिली है आपके आशीर्वाद से, दिन मिला है आपके आशीर्वाद से, मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई है आपके आशीर्वाद से, मुझे इतना अच्छा परिवार मिला है आपके आशीर्वाद से। मैं आपसे क्या मांगूं? क्योंकि देना तो आपको वही है जो मेरे लिए सही है, और ये हम भी चाहते हैं कि बाबा हमें वही दें जो हमारे लिए सही हो। क्योंकि गलत एक दिन की खुशी पाने से क्या फ़ायदा। मांग लेते हैं ना हम कुछ भी कभी कभी, जिसका हमें भी ज्ञान नहीं होता कि क्या सही है क्या गलत, और एक दो दिन की खुशी रहती है मात्र, उसके बाद सब ऐसा लगता है कि अरे क्या है। इसीलिए तो कहते हैं बहुत सोच समझ कर मांगना चाहिए भगवान से, और ना मांग पाओ तो उन पर छोड़ दो कि प्रभु आप ही दे दीजिएगा। आपको मुझसे कहीं ज़्यादा पता है सही और गलत का, अच्छे और बुरे का। इसलिए हे साईनाथ बाबा, मैं तो आपसे प्रार्थना करती हूँ कि जीवन आपका, ज़िंदगी ये आपकी, मैं भी आपका और ये पूरा परिवार भी आपका। यहाँ पर मेरे तो सिर्फ़ और सिर्फ आप ही हैं। तो इस ज़िंदगी में
यहाँ तक कि इस परिवार की हर एक ज़िंदगी में, हर एक परिवार के सदस्य के ऊपर आने वाला हर पल आपके द्वारा बनाया गया हो, आपकी कृपा से हो। बस मेरे बाबा के श्री चरणों में यही प्रार्थना है। जो स्वस्थ ना हो उन्हें स्वास्थ्य अच्छा दीजिए, जो दुविधा में हो उन्हें सुलझा दीजिए, जो किसी कारण से बहुत चिंता करते हैं उन्हें समझाइए बाबा कि चिंता करने से कुछ नहीं होता। चिंता तो आपको और अधिक चिंता में डाल देती है। चिंता जब सताए तो श्री साईं चरणों में जाएं और बैठ जाएं, प्रभु का नाम जाप करना शुरू कर दें। मैं कहती हूँ चिंता ना कम हो जाए तो कहिएगा। आपका मन जो भारी भारी रहता है ना, बहुत लोग कहते हैं ऐसा, वो हल्का हो जाएगा आपका। लेकिन विश्वास यदि बाबा पर हो तो विश्वास रखना, विश्वास कहना और रखने में बहुत अंतर है जी। कहते तो सब कि अरे हमें बहुत विश्वास है, पर डगमगाता हुआ विश्वास विश्वास नहीं होता। विश्वास तो वो है, होने दे जा, लाइफ में जो हो रहा है देखा जाएगा। लगन बाबा से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। ये होता है विश्वास। विश्वास के नहीं कहता पता नहीं क्या होगा, पता नहीं बाबा जी ने सुनेंगे नहीं सुनेंगे, लाइफ चलेगी कैसे चलेगी, क्या होगा, उसने मुझे बुरा कह दिया, कहने दो ना, क्या होता है, जाने दो, लाइफ बहुत अच्छी है। इस बुरे अच्छे के चक्कर में रहेंगे तो लाइफ के हर एक पल को जिएंगे कैसे। सेलिब्रेट कीजिए हर एक ज़िंदगी के एक नए दिन को, ठीक है जी। बाकी तो सभी अपने अनुसार अच्छा ही करते हैं। कभी कोई नहीं चाहता कि उनके जीवन में कोई ऐसी घटना हो जो वो संभाल ना पाए, लेकिन फिर भी प्रार्थना कीजिए, अरदास कीजिए। बनाए इसीलिए गए हैं ताकि आप ईश्वर से जुड़े और अपने मन को शांत रखें। इसलिए प्रार्थना होती है, इसलिए दुआएं की जाती हैं कि प्रभु परिस्थितियों में संभाल सकता है तो सिर्फ कोई आप ही हर एक सिचुएशन को हमें मैनेज करना सिखा सकते हो। इसीलिए हम भटक जाएं, आप संभाल लीजिएगा। कोई भूल चूक हो जाए हमें क्षमा कीजिएगा। गलती कर दें वहाँ माफ़ी चाहते हैं। मालूम नहीं रहता, कभी गलती कर रहे भी होते हैं तो लगता है सही कर रहे हैं, इसलिए आप हमें क्षमा कीजिएगा। भूलों को भूल के, हमारे अवगुणों को भूलकर हमें अंदर गुणों को भर दीजिए बाबा। किसी के साथ अच्छा कर सकें, किसी की भलाई के बारे में सोच सकें, किसी के जीवन में उसके काम आ सकें, किसी का जो भी कार्य है हमारे द्वारा बन सके, कभी बिगड़े नहीं, कभी कोई परेशान नहीं हो। परेशान वाली ज़िंदगी को भी मुस्कुराने पर मजबूर कर दें, ऐसा बना दीजिए हमें। किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट लाने के लिए हमें कुछ ना करना पड़े, बस आपका नाम लें और बंदा मुस्कुरा दे। मेरी आपके श्री चरणों पे इतनी सी प्रार्थना है। जहाँ आपका ये भक्त रहे, जहाँ आपका ये दास रहे, वहाँ पर किसी को चिंता ना रहे। ये आपका दास, ये आपका भक्त, ये आपका बच्चा सबकी चिंता को दूर कर सके, ऐसी सेवा दीजिए प्रभु हमें, ऐसा बना दीजिए हमें। क्योंकि परेशान करने वाले लोगों की कमी नहीं है, सुख देने वाले लोगों की कमी है। सही है ना। इसलिए हमें वो बनना है कि किसी की ज़िंदगी में मुस्कुराहट आ सके। तो आइए अब आपके साथ लीला को शेयर करते हैं। जो आज की लीला है वो हम शेयर करने जा रहे हैं रितु स्मिता जी की, जिन्होंने कहा दीदी मैंने आपको कब से लीला भेजी, आप मेरी शेयर ही नहीं कर रहे हो। तो आज बाबा क्षमा कीजिएगा, आज हम रितु स्मिता जी की लीला को शेयर करते हैं आपके साथ। तो रितु जी कहती हैं कि एक बार मेरे वॉलेट में मेरे सारे कार्ड्स पड़े थे और उसी पाउच में जब मैं शिरडी गई थी, एक लड़की ने मुझे साईं बाबा का फ़ोटो दिया था। उसी पाउच में मैंने 2019 से रखा हुआ था। अब 31 दिसंबर को न्यू ईयर पार्टी में जब वो गई तो 1 जनवरी 2025 को जब सुबह अपने बैग खोला तो पर्स तो था बट वो पाउच मिसिंग था। मैं बहुत दुखी हो गई कि न्यू ईयर में बाबा मेरे से अलग हो गए। मैं बहुत परेशान थी कि बाबा क्यों मेरे से नाराज़ हो गए, कि 2025 में फर्स्ट डे पर मेरा साथ छोड़ दिया। मुझे बहुत डर और बुरा लगा। एक
अजीब से डर कि बाबा साथ नहीं होंगे तो मेरा क्या होगा। बाकी कार्ड्स प्रूफ खोने से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो डुप्लीकेट बन सकते थे या फिर ऐसा जो भी कुछ है। लेकिन बाबा का फ़ोटो जो मेरे वॉलेट के पाउच में इतने साल से था, वो लड़की ने बाबा के रूप लेके शिरडी में दिया, क्यों मेरे साथ छोड़ दिया। मैंने बाबा को 2 दिन बहुत माफ़ी मांगी कि मेरे से कोई भूल हो गई है तो मुझे प्लीज़ माफ़ कर दीजिए और मेरे पास आ जाइए, मेरा साथ ना छोड़िए। लेकिन मेरे अंदर एक भरोसा था कि मैं ऐसे कुछ गलत नहीं किया, बट बाबा क्या समझाना चाहते हैं। 2 दिन बाद मुझे मेरे पाउच के एक दूसरे बैग में मिला। मैं भूल गई थी कि 31 को जाने से पहले मैं जब बैग चेंज किया तो पाउच तो लिया ही नहीं था दूसरे बैग में। मेरी आंखों से रोना आया कि बाबा ने मेरे साथ नहीं छोड़ा। मुझे रियलाइज़ हुआ कि बाबा ना होने से मुझे कितना अनप्रोटेक्टेड और बेसहारा फील हुआ। थैंक यू साईं बाबा मेरे साथ हमेशा होने के लिए। थैंक यू अनु दीदी एंड साईं दीदार फैमिली फॉर ऑल द प्रेयर्स एंड सपोर्ट टू ईच अदर। जय जय साईं राम। तो लीजिए ऋतुस्मिता जी, आज बाबा ने आपकी इस लीला को सबके साथ शेयर किया और सच में बाबा साथ नहीं छोड़ते, हम ही भूल जाते हैं, गलती सारी हम ही करते हैं, बाबा कुछ नहीं करते। बाबा तो बैठे हुए हैं, बस देखते हैं कि तू करता क्या है। इसीलिए कभी भी भयभीत ना हुआ कीजिए, विश्वास रखा कीजिए। हाँ, मन तो चंचल है, कई बार डगमगा जाता है कि अरे पता नहीं क्या हो गया, कैसे हो गया। होता सब कुछ सही है, गलत कभी नहीं होता। यदि हम ईश्वर के मार्ग पे चल रहे हैं ना, तो मुझे ऐसा लगता है अभी कि गलत नहीं हो सकता अपने साथ। होना जो होना है वो तो सही होगा, बस होता बड़े उल्टे सीधे तरीके से है, घुमा फिरा के हमको ऐसा विचलित कर देता है ये समय कि हम खुद पे ही सोचते हैं हमने ऐसा क्या कर दिया। लेकिन नहीं, धैर्य और सबूरी के साथ काम लीजिए। जो व्यक्ति धैर्य से काम लेता है ना, उससे ना तो वो खुद को परेशान करता है और ना अगल बगल वालों को परेशान करता है, वो स्थिरता से चलता है। तो चलिए एक लीला और सुन लेते हैं, उसके बाद आज की 11 वचनों की शुरुआत करते हैं। ओम साईं राम अनु जी, ओम साईं राम साईं दीदार फैमिली चैनल। साईं बाबा जी की कृपा आप सब पे बनी रहे अनु जी, आपके परिवार पर, आप पे और साईं दीदार फैमिली के हर मेंबर पर। मैं आज साईं बाबा जी की छोटी सी लीला आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ। अभी रिसेंटली मेरे साथ एक छोटी सी लीला हुई। मैं ट्रैवल कर रही थी जलंधर से यहाँ जुबेल में, और मेरे मतलब रास्ते में गलती से पानी की बॉटल मैंने अपने पर्स में डाली थी, वो शायद खुल गई, क्या हुआ, और मेरे सारे पासपोर्ट जो है वो गीले हो गए। तो जब मैं एयरपोर्ट पहुंची हूँ तो अपना सामान जमा करवाने लगी, बैगेज वगैरह, तो वहाँ पे जो थे वो मेरे को बोले कि आप ट्रैवल नहीं कर सकते, आपके पासपोर्ट जो हैं वो डैमेज हो गए हैं। मेरा और मेरे बेटे का ठीक था थोड़ा, लेकिन एक बेटे का काफ़ी ज़्यादा वो मतलब वेट हो गया था। तो तभी मेरे को समझ ना आई मैं क्या करूं। मैंने ना अपने हस्बैंड को कॉल की, तो उनको बोला ऐसे ऐसे कि ये बोल रहे हैं कि आप ट्रैवल नहीं कर सकते, तो आपको अब वापस जाना पड़ेगा और नए पासपोर्ट बना के फिर दोबारा आप ट्रैवल कर सकते हैं। तो वो बहुत लंबा चौड़ा प्रोसीजर हो जाता, दोबारा पासपोर्ट बनाने के बाद दोबारा वीज़ा अप्लाई करते, मतलब सब होता। तो मेरे बच्चों के स्कूल भी थे, और मैंने भी ऐसे ही मैंने साईं बाबा जी के वहाँ पे एयरपोर्ट पे बैठी बैठी साईं बाबा जी के मैंने 11 वचन पढ़े और कष्ट निवारण मंत्र पढ़ा, और मैंने बोला साईं बाबा जी अब आप ही कुछ करो, मैं आपको अपने साथ लेके आऊँ। मेरे पास साईं चरित्र की बुक थी और साथ में साईं बाबा जी की एक फ़ोटो थी, मुझे मंदिर में से मिली थी, उसमें साईं बाबा जी के 5 स्वरूप थे। तो मैंने उनको बोला कि आप मेरे साथ आए हो, और आपके होते हुए कि ऐसा कुछ हो कि मैं ट्रैवल ना कर पाऊँ। तो मैंने ना फिर आधे घंटे बाद ना वो जो बंदा था जिसने बोला कि नहीं कर सकते, वो आया। उन्होंने अपना जो कोई आया, तो वो मेरे को बोला आप ऐसा कीजिए कि आप वॉशरूम में जाइए, वहाँ पे ड्रायर लगा है, और वहाँ पे अपने जो पासपोर्ट है उनको सुखा लीजिए, मैं फिर देखते हैं क्या होता है। तो मैं वहाँ गई, मैंने वो वहाँ ड्रायर पे अपना मतलब सुखाए, और मेरा बेटा है 5 साल का, वो मेरे को पूछा मम्मी आप क्या कर रही हो। तो मैंने उसको बताया कि ऐसे ऐसे हुआ है। तो उसने वो बोला साईं बाबा जी आप ना हमारे पासपोर्ट ठीक कर दो। वो हमेशा ये बोलता है
कुछ भी बात हो तो ये बोलता है कि साईं बाबा जी अगर हमारे साथ हैं तो डरने की क्या बात है, वो हमेशा बोलेगा मेरे को। तो मैंने ना वो सुखाए तो मैंने उनको दिए, तो वो मेरे को बोले आप हाफ एन आवर बैठो, तो अभी मैं देखता हूँ कि अभी कुछ हो सकता है कि नहीं। ठीक आधे घंटे मैं साईं बाबा जी का जाप कर रही थी वहाँ बैठे बैठे कि अब आपको ही संभालना है। तो वो आ गए और उन्होंने बोला कि आप मतलब ट्रैवल कर सकते हो, लेकिन आगे यहाँ पे आपकी इमिग्रेशन होगी बेंगलोर में, तो आप वहाँ पे शायद वो कोई पंगा ना डाले, अगर वो कुछ बोले तो आप बोल देना कि मेरे बेटे से पानी गिर गया अभी। तो जब मैं गई हूँ, हम वहाँ पे बेंगलोर पहुँचे हैं, तो जब इमिग्रेशन होने वाली थी वहाँ गए, वहाँ पे ना मतलब 3-4 ही बंदे बैठे हुए थे। तो उसके बाद मैंने ना, मैं साईं बाबा जी का जाप कर रही थी, साईं बाबा जी को बोल रही थी अब आपको पता है क्या होना है क्या नहीं, अब आपने जो करना है कर। तभी उसी टाइम एक मतलब वहाँ पे सीट खाली थी, वहाँ पे एक बंदा आया, वो आके बैठा। तो उसको मतलब मैंने जब देखा ना कि उसका फेस इतना स्माइली, मतलब देख के जैसे लगता है कि नहीं ये बंदा अच्छा है। मैं गई हूँ तो उस बंदे ने मेरे को ही आवाज़ लगाई, तो मैं गई तो उसने पासपोर्ट वगैरह देखे, मैं साईं बाबा जी को बोल रही थी अब आपके हाथ में है सब। तो जो मैं ऐसे बोल रही थी उस बंदे ने क्या कि आप कहाँ जा रहे हो, बस पूछा क्या करते हो वहाँ पे, ये वो सब पूछ के, तो उसने वहाँ पे स्टैंप लगा दी और बोले जाओ। तो मैं मतलब साईं बाबा जी की इतना मतलब मैंने थैंक यू किया कि मतलब इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती। तो साईं बाबा जी ने मतलब हमारे मतलब पासपोर्ट बहुत ख़राब हो चुके थे, लेकिन साईं बाबा जी की ऐसी कृपा है कि किसी ने हमें कुछ नहीं बोला और चुपचाप हमें ट्रैवल करने दिया। साईं बाबा जी ने मेरे साथ हमारे साथ हमें मतलब आराम से हमारे को यहाँ पहुँचा दिया। तो मैं साईं बाबा जी का जितना धन्यवाद करूँ उतना ही कम है। और थैंक यू अनु जी। आप लोग साईं बाबा जी से अगर दिल से कुछ मांगते हो ना तो साईं बाबा जी को बुलाते हो तो वो ज़रूर आपकी हेल्प करते हैं। ये मैंने देखा है, हर बार साईं बाबा जी ने मेरी हेल्प की है। तो बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ साईं लीला को शेयर करने के लिए, आप सभी साईं भक्तों का। और सभी को साईनाथ सदैव हेल्दी और हैप्पी रखे। मेरी बाबा से प्रार्थना यही रहती है और यही रहेगी। आप लोग भी साईं जी से प्रार्थना करते रहिए और मालिक ऐसे सबको खुश रखें, हेल्दी और हैप्पी रखें। बाबा सबको दर्शन देते रहें, सबका दिन खुशियों से भरपूर बना रहे, सबकी हर एक मनोकामना हर एक विश पूरी हो। मेरी बाबा से प्रार्थना है जो भी कार्य जिनका हो वो सफल हो, बिगड़े कार्य बन जाएं, सबकी बिगड़ी साईनाथ ज़रूर बनाएं, सबके रिश्तों को सलामत रखें, खुश रखें, रिश्तों में प्यार बना रहे। मेरी साईनाथ से प्रार्थना है जो भी विशेज़ आपकी हो साईनाथ ज़रूर पूरी करें, ज़रूर पूरी करें, ज़रूर पूरी करें। आइए मिलकर 11 वचनों का पाठ करते हैं। ओम साई राम। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी शरण आँखा ली जाए, हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा, असहायता लो भरपूर, जो मांगा वह नहीं है दूर, मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया, धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, राजाधिराज योगिराज परब्रह्म, श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। हे मेरे साईनाथ, बाबा सबका भला करना। आपके श्री चरणों को स्पर्श करते हुए आज की प्रार्थना को हम यहीं पर संपूर्ण करते हैं। सबकी बिगड़ी बनाना, सबकी श्रद्धा की लाज रखना। तो इसी के साथ आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो, मेरी साईं चरणों में प्रार्थना है। मिलते हैं आपसे कल सुबह एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओम साई राम, जय जय साई राम।